तो यार तुम ये वीडियो, ये रील किसी पे भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर मेरी एक मेन वीडियो देख रहे हो, तो यार देखो, मैं तुम लोगों तक एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यार इस चीज़ को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि हाँ यार, इस वीडियो में अगर जो तुम कुछ भी सुनोगे, कुछ भी समझोगे, इसमें तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आई नो पहलगाम अटैक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और पहलगाम अटैक में काफ़ी की फैमिली ख़राब हुई है, काफ़ी फैमिली के लोग मरे हैं, और एज अ नेशन, हम एज अ सिटीज़न, हम सबको बुरा लग रहा है। आई नो यार, लगना भी चाहिए, पर इस चीज़ को समझो। एक इस चीज़ में अगर तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ समझने को मिलेगी कि वाई रिचर गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर। उसके पीछे एक रीज़न है। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट की चीज़ होती है। देखो यार, एक रिच इंसान हमेशा ट्राई करता है कि हर एक अपॉर्चुनिटी के अंदर अपना पैसा कमाया जाए, और गैस वॉट, वो कमाता है। वही फ़र्क है हमारे में और तुम्हारे में यार। मतलब हम जैसे इंसान में, जैसे तुम और मैं, हम एक अभी नॉर्मल इंसान है, और जो जो एलिट्स है, जो हमसे, जो कितने करोड़ों के मालिक है, वो क्यों है भाई? उसके पीछे रीज़न होता है एक चीज़ का कि हाँ यार, वो वहाँ तक पहुँचे, उसके पीछे रीज़न है। तो यार यही वो डर्टी बिजनेसेस करते थे, अटैक के कारण इतने पैसे कमाए। और भाई गेस व्हाट, आज मैंने इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा था, और हाँ, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं कमाए, बहुत पैसे कमाया है और अभी भी कमा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूँ, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, एक प्राइवेट कंपनीज है ये दोनों। मैं रिसर्च कर रखी है मैंने, फिर तुम्हारे साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगा। चाइना, उसने खुद इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके, अगर तुम्हें नहीं पता, न्यूज़ में अगर तुम पढ़ते हो भाई, चाइना ओन 60% ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। मतलब ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मिला के माना जाता है, बोलते हैं न्यूज़ में, और भाई ये बात सच भी है। हर कहीं तुम देख लो, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान खुद काफ़ी चीज़ें चाइना को प्रोवाइड करता है, और चाइना खुद पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, एंड उनमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रखे चाइना ने। उसके पीछे रीज़न है। इस वीडियो में तुम्हें हर्षद मेहता स्कैम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे हर्षद मेहता, जो इतने इंडिया में हुआ था, वो सेम चीज़ अब पाकिस्तान में हो रही है, और कितना पैसे लोग कमा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है तो भाई मुझे माफ़ करना, पर हाँ, पैसा ऐसे कमाया जाता है भाई। पैसा कमाना मुश्किल चीज़ है, पर हाँ, अगर दिमाग हो तो आसान भी है। वॉर के टाइम में कितने लोग पैसे बनाते हैं तुम्हें नहीं पता। ये इवन मुझे भी नहीं पता था, पर बाद में मुझे पता चला जब आज मैंने न्यूज़ पढ़ी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील साइन हुई है। तो उससे ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब तो हुआ था कि न्यूक्लियर डील हुई है, न्यूक्लियर डिफेंस डील। अगर तुम्हें नहीं पता, न्यूक्लियर भाई, एक न्यूक्लियर बहुत बड़ा वर्ड होता है। तो वो उनके बीच में एक डील साइन हुई है, एंड गेस व्हाट भाई, बहुत डर्टी चीज़ है, मैं जानता हूँ। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तुम लोग के, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो देखो यार, इस चीज़ को समझो। जब पहलगाम अटैक हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था मेरे हिसाब से। 22 अप्रैल के बाद, उसके बाद और उसके बीच में 10 पहलगाम अटैक के बाद सिंदूर ऑपरेशन करा था अराउंड, मेरे हिसाब से मुझे डेट कंफर्म नहीं है, पर 7 तारीख के आसपास सिंदूर ऑपरेशन था, और 10 तारीख के आसपास सीज़ फायर का ऐलान कर दिया था दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान ने। तो देखो, ऐसी बात है, और बहुत अच्छी बात है जैसी भी है, पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद देखना। जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से तुम बस खुद नोटिस करना यार कि मैं तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, देखो इस चीज़ के। उस टाइम के बाद से ना, धीरे धीरे जो PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, काफ़ी धीरे धीरे एक तरह से नीचे आने लग रही थी, तुमने देखा होगा। और उसके बाद एकदम से वो 10% गिर गई थी, उनके स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट 10% गिर गए थे, उससे भी ज़्यादा गिरे होंगे अराउंड। कब? जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था 7 तारीख के आसपास। तो तुम इस चीज़ को समझो, इस चीज़ का मेरा क्या बताने का मतलब है। देखो, हर एक अमीर इंसान सोचता है कि मुझे ना सस्ते में चीज़ खरीदनी है ना। कि भाई सिंपल है, तुम भी चाहोगे ना कि अब देखो, अगर तुम पे एक फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, तो तुम सोचते हो कि मुझे सस्ते में मिल जाए और मैं महंगे में बेच दूँ, है ना, यही होता है। और यही सिंपल, यही लॉजिक है पैसे कमाने का भी इसमें। तो और जैसा हमने पता है, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें भी पता है इस चीज़ का, ये ओपन है कि चाइना काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करती है पाकिस्तान पे, करती है। उसने अराउंड, बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में अराउंड 60% तुम बोल सकते हो, इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है चाइना का। 60% तक कंट्रीब्यूशन है उन दोनों कंट्रीज़ में पैसों के मामले में है। और तुम खुद बताओ, चाइना ने, टर्की ने खुद सपोर्ट किया था पाकिस्तान को उस टाइम जब उनकी वॉर हो रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान वॉर हारे। अगर पाकिस्तान वॉर हारेगी तो बेसिकली क्या होना था, उनके पैसे डूब जाने थे चाइना के।
और टर्की अपने डिफेंसेस के थ्रू सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को, जो ठीक है, वो अलग उनकी बात है। पर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस टाइम से मार्केट नीचे आई। PSX की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात। तो उसमें उनके टॉप 100 कंपनीज़ के KSE 100, अगर तुम उनका इंडेक्स है एक, वो उनके टॉप 100 कंपनीज़ का एक तुम बोल सकते हो शेयर है, तुम ये बोल सकते हो। तो वो नीचे आया। और गैस वॉट, 10 तारीख से सीज़फायर जब से लागू हुई है, गैस वॉट 10 तारीख से जब से सीज़फायर लागू हुई है, उसने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अराउंड तुम अगर देखो तब से 32% का रिटर्न है। मैं तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता रहूँगा, मेरे पास है, जितना मुझे आइडिया है 32% का रिटर्न दिया तब से लेके तब तक, तुम खुद सोचो। और एक मैं चीज़ बताता हूँ, उस टाइम पे ब्लैक रॉक ने खुद काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे थे उस टाइम पे। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया, चाइना ने खुद पैसे इतने ज़्यादा उस टाइम पे इन्वेस्ट करे थे। और देखो, बेसिक सिंपल बात है, जब भी कहीं की मार्केट डाउन जाती है, हर एक कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिट्स है ना, जिसे बोल सकते हैं, जिन पे पैसा है पहले से, वो ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि खुद देखो ना, अगर वो उनकी मार्केट नीचे गई और अफोर्स गई, कभी ना कभी तो ऊपर आएगी। क्या नहीं आती? क्या आती है भाई। 32% का रिटर्न दे दिया उसने अभी तक। कितने 3-4 महीने, ये सितंबर चल रहा है और मई की बात है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के अंदर, लिटरली 3 महीने के, हाँ 4 बोल लो, 4 महीने के अंदर, क्योंकि ये सितंबर का भी मैं काउंट करूँ तो 4 महीने के अंदर 32% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। 4 महीने के अंदर 32% का रिटर्न। और गेस व्हाट, अब इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन सकती है कि चाइना ने करवाया, या फिर एक इनसाइडर जॉब थी कि इंडिया में ही ऐसा हुआ था ताकि इंडिया के कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके और अपना पैसा बना सके। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं नहीं जा रहा, पर एक चीज़ समझो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिनके पास पहले से एक पावर और पैसा होता है, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि मैं और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पावर गेन करूँ। उनका बेसिकली मोटिव यही होता है। एंड यही हुआ आज के टाइम में यही होता है, तुम ये बोल सकते हो। और बाकी का, चाइना ने खुद पर्सनली इतना ज़्यादा हेल्प कर रखी है। अब देखो, ऑफ कोर्स अब तो इंडिया के साथ भी उनकी डील हो रही है, पर पाकिस्तान को उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और तुम एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें क्या लगता है जो यूक्रेन और जो रशिया की इतने टाइम से लड़ाई मच रखी है, उसमें वॉर लड़ रहे हैं भाई, वो वॉर, और काफ़ी बड़ी वॉर है उनकी। इतने साल, 3-4 साल हो गए मेरे साथ उनकी वॉर होते हुए। और क्या उन्हें पैसे नहीं चाहिए क्या वॉर लड़ने के लिए? चाहिए ना। तो भाई पैसे की बिना थोड़ी कुछ होता है इस दुनिया के अंदर। हाँ, हर चीज़ पैसा भी नहीं होती, पर भाई पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब उन्हें पैसे कमाने हैं, तो गैस व्हाट, जो कंपनी उन्हें पैसे दे सकती थी उन्हें दिए। उन यूक्रेन ने, रशिया ने लोन ले रखे काफ़ी ज़्यादा वॉर लड़ने के लिए, काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन्स ले रखे हैं ताकि वो वॉर में जीते, दूसरी कंट्री को हराए, उनके रिसोर्सेज ले, उसे बेचे और अपना लोन भी उतारेगी और अपना नाम भी रखेगी इस दुनिया के अंदर जो है। तो सेम आज के टाइम में ऐसे हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े नेशंस, USA, चाइना जैसे बड़े बड़े नेशंस जो पैसे प्रोवाइड करते हैं, इंडिया भी खुद एक तरह से रशिया को तुम बोल सकते हो सपोर्ट कर रही है पीछे से। कैसे सपोर्ट कर रही है? उनसे तेल खरीद के, कच्चा तेल जो बेसिकली है, जो USA टैरिफ लगा रहा था, ट्रम्प जो हम पे टैरिफ लगा रहा था इस रीज़न से कि US ऑयल, और मतलब उसका रीज़न था वो। ये तो मैं इतना तो पता है यार, आई होप इतना तो पता ही होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है जो वॉर के टाइम पे, वो दोनों कंट्रीज़ को फंड करती है। अब फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, वो यूक्रेन को भी फंड करेगी, वो रशिया को भी फंड करेगी कि हाँ लो पैसे लो, तुम वॉर लड़ो। उसमें ब्लैक रॉक का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पैसे आएंगे, और अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल दोनों कंट्रीज ऐसी हो गई अधमरी सी, फॉर एग्जांपल कि वो उन पर रिसोर्सेज है ही नहीं, उनके कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो पैसे दे पाए, तो क्या करेगी? बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके। अब देखो, कोलेटरल नाम की चीज़ होती है। अब तुम कुछ चीज़ गिरवी रखते हो, तो उनके पास एक चीज़ है गिरवी रखने के लिए, उनका लैंड, वो उनका लैंड ओन कर सकती है। ये है भाई, सिंपल है। अब तुम खुद सोचो, अब तुम अपने घर पे अगर लोन ले रहे हो घर के लिए, तो जो तुम घर खरीद रहे हो ना, वो तुम एज अ कोलेटरल रखोगे बैंक में, और बैंक वो घर तुमसे ले सकता है अगर तुम लोन नहीं प्रोवाइड कर पाए। उन्हें उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है जो तुम उसे प्रोवाइड नहीं कर पाए अगर बैंक को, तुम्हारा घर जब्त लिया जाएगा और बैंक खुश हो जाएगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे होमलेस इंसान बन जाओ, मरो जियो, कुछ भी हो तुम्हारे साथ, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सेम ब्लैक रॉक है, बेसिकली ऐसे सेम चाइना है, सेम USA है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था काफ़ी ने, इंडिया को काफ़ी ने सपोर्ट किया था। एंड गेस व्हाट,
कभी ना कभी तो सीज फायर होनी थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी इतनी वॉर हुई नहीं, जो प्रॉपर वॉर टाइप सिचुएशन थी वो बनी नहीं, अच्छी बात है नहीं बनी। तो सेम उस टाइम हुआ, पाकिस्तान की मार्केट डाउन गई और उनने तब सोचा कि भाई क्यों नहीं अब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी ज़्यादा पैसे हैं उन्हें इन्वेस्ट किए, एंड गैस वॉट, तब से लेके अब तक 32% का रिटर्न है। और चाइना, मैंने तुम्हें जैसे बताया भाई, चाइना काफ़ी टाइम पहले से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टेड था, ऐसी बात नहीं है कि वो इन्वेस्टेड नहीं था। तो उसने पैसे लगाए, अपने पैसे बनाए, एंड नाउ ही इज़ हैप्पी क्योंकि उसके पैसे बन रखे हैं। अब वो पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी है, क्योंकि उनने अभी डील एक साइन करी है। तो खुद सोच लो भाई, नेशंस, बड़े बड़े जो लोग तुम सोचते हो वो ऐसे ही पैसा कमाते हैं यार। अब हम जैसे तुम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग हैं, जो हम सोचते हैं भाई यार ये तो क्या चीज़ है, हम कैसे पैसे बनाते थे भाई, बना सकते थे। अब देखो एक और चीज़, तुम इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। चाइना, अगर उसने मान लो अगर उस पर 100 करोड़ है फॉर एग्जांपल, वो तो बहुत कम अमाउंट है उनके लिए, 100 करोड़ है चाइना की गवर्नमेंट के पास। उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में पैसे लगाऊंगा, तो उसने 100 करोड़ में से भी कितने, वो 80 करोड़ एक प्राइवेट कंपनीज में, एक प्रॉपर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है। तुम्हारे डिफेंसेस के लिए ये पैसे रखो, तुम्हारे खाने पीने के लिए ये पैसे, तुम्हारे लैंड्स के लिए ये पैसे है, मेंटेनेंस के लिए तुम्हारे ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चाइना खुद बोलती है। तो वो 20 करोड़ जो होते हैं ना, वो ऐसे ही एक तरह से एक्सचेंजेस में लगा देते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके अंदर लगा देते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं क्यों तुमसे स्टार्टिंग में बात करता बट हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। देखो तुम लोगों को पता होगा हर्षद मेहता स्कैम के बारे में क्या होता है। देखो यार, वो हर्षद मेहता स्कैम पॉसिबल क्यों हो पाया, खुद सोचो क्यों हो पाया। क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा पावर, इतने ज़्यादा पैसे थे, एक मार्केट को मूव करने के लिए थे उस पर पैसे, है ना। इसलिए उसने इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करके अपने पैसे बनाए। सेम जो उस टाइम के इंडिया की एक्सचेंजेस का हाल था, आज के टाइम में सेम हाल पाकिस्तान के एक्सचेंजेस का है। सीरियसली सेम हाल, उन पे इतने ज़्यादा पैसे है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और तुम खुद सोचो, फॉर एग्जांपल तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें 3 देता हूँ, एक है यूएस की एक्सचेंजेस, एक है इंडियन एक्सचेंजेस और एक है पाकिस्तान की एक्सचेंजेस। किस पे मैनिपुलेशन ज़्यादा, फॉर एग्जांपल किस पे मैनिपुलेशन सबसे कम हो सकती है, यूएस की। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी करेंसी है, जो पावर है उस पर, डॉलर्स है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते यूएस की मार्केट को। पर इंडिया की मार्केट से अगर कंपेयर करें यूएस और इंडिया की, यूएस की मार्केट हमेशा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। पर अगर हम कंपेयर करें इंडियन मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट को, इंडियन मार्केट स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी जो रुपी है उसकी भी एक तरह से पावर है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपी, कम है ना। पर अब तुमने एक जीन स्ट्रीट का नाम भी सुना होगा। जीन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड फर्म थी जिन पे वो डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट कर। भाई तुम खुद सोचो ना, ये तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकती है बात, पर बहुत अच्छी बात है। इंडियन रुपीज़ और डॉलर में तुम अगर तुम खुद सोचो, तुम इंडियन मार्केट में डॉलर्स में इन्वेस्ट करोगे, कितना ज़्यादा फायदा है। तुम्हारे पास डॉलर में ज़्यादा पावर्स है ना, तो तुम मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो आराम से, जो जेन स्ट्रीट करती थी। अब हाँ, सेबी ने उसे बैन कर दिया, वो अलग बात है। अब आए पाकिस्तान पे बात। पाकिस्तान और इंडिया में देखें तो इंडियन जो करेंसी है, इंडियन रुपीज़, उसमें ज़्यादा पावर है देन पाकिस्तानी रुपीज़। तो अगर तुम मैनिपुलेशन करने की सोचो एज अ इंडियन रुपी पर्सन, जिस पर काफ़ी करोड़ों पैसे है, वो कर सकता है। क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेल्प ये है कि तुम पे पैसों की पावर ज़्यादा है। सेकंड, जो हर्षद मेहता वाली बात है, जो टाइम आज से तुम बोल सकते हो 50 साल पहले जो टाइम था ना, जो इंडियन मार्केट का टाइम 50 साल से पहले था, वो सेम अब पाकिस्तानी का है। तो उससे क्या है, उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और उनसे पैसे निकालना बहुत आसान है। अगर तुम आज उनके में 1 करोड़ रुपए भी लगाओगे ना, उनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूव दे सकती है, अच्छा रिटर्न दे सकती है तुम्हारी तरफ। तो ये सेम चीज़ होती है। यही हर्षद मेहता ने इंडियन में करा था। इंडियन अपनी मार्केट में उसने मैनिपुलेशन करके, क्योंकि पहले के टाइम में पैसा इतनी ज़्यादा पावर नहीं रखता था जितना अब पावर रखता है। अब इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, इंडियन रुपीज़ से तो खास कर नहीं। डॉलर में कर सकते हो, पर इंडियन रुपीज़ में मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो सेम पाकिस्तान का टाइम हुआ था। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जो स्कैम, जिस टाइप का स्कैम हर्षद मेहता ने किया था, वो सेम टाइप का स्कैम इस टाइम भी हो सकता है पाकिस्तान में, और हुआ है। मैनिपुलेशन होती है भाई, वहाँ पर बहुत आराम से हो जाती है। अब चाइना जैसी बड़ी कंपनी, जो उनकी शायद येन है मेरे हिसाब से, या जापान की येन है, मैं भूल गया। मैं जनरली, मुझे चाइना की करेंसी नहीं पता, शायद जापान की येन है, मुझे चाइना की मैं भूल गया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी है उनकी। पर चाइना एक अच्छे से, उन पर पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान।
तो उसे मैनिपुलेट कर सकती है और करती भी है। तुम खुद देख लेना भाई कितना ज़्यादा % का रिटर्न बना है। वो डिप जो आई थी उसके बाद से कितना % का रिटर्न बना है। और ये तुम ऐसे ये नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो उसमें इन्वेस्ट करो, भाई नहीं। इन्वेस्टिंग एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इन्वेस्टिंग सोच समझ के करी जाती है। पर हाँ, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये ही कि हाँ, हम जैसे लोग, हम नॉर्मल सिटीजन्स ये सोचते थे कि भाई पहलगाम अटैक हो गया, ये हो गया, इंडिया और वॉर की, पाकिस्तान की मतलब उनकी वॉर होगी, हम क्या करेंगे, वो होएगा। पर जो एलिट्स है, जो काफ़ी टाइम से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो इतने टाइम से इनका दो बोल से पावर है जिन पे, वो ज़्यादा अमीर हुए। अगर तुम्हें नहीं लगता तुम गलत हो। इसलिए मैं बताता हूँ यार, रिच गेट रिचर पुअर गेट पुअरर वाली बात है यार। वो इसी कारण अमीर होते हैं, हम नहीं हो पाते इसी कारण। तो हमें अपनी मेंटेलिटी, अपना माइंडसेट, जिसे बोलते हैं रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट वाली बात करो, हमें बदलना पड़ता है। हमें हर एक सिंगल अपॉर्चुनिटी के अंदर ना, हर एक सिंगल चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ के अंदर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, जीतना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, जीतना आसान है पर इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किल है जीतना भी। एंड आई होप यार तुम इस वीडियो के थ्रू ना तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हुई हो। एंड आई होप तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खुला हो कि भाई हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ यार, अगर तुम पे इतने पैसे नहीं है कि तुम एक प्रॉपर कंट्री को फंड कर सको, मैं एक और ऑप्शन बताऊँ तुम पे। ब्लैक रॉक नाम की एक चीज़ है, ब्लैक रॉक के भी शेयर आते हैं। ब्लैक रॉक का भी म्यूचुअल फंड्स है जो इंडिया में घुस चुका है रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके। अब इंडिया में आ चुकी है रिलायंस, ब्लैक रॉक रिलायंस के साथ। और जब तुम्हें पता है कि ब्लैक रॉक एक सुपर पावर है, तो क्यों नहीं मैं उनके शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। एंड गेस व्हाट, ये सेम चीज़ मैंने अपने पापा को बताई थी और मेरे पापा ने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया था और काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रखा है। ठीक है भाई, कोई मैं वाहवाही नहीं कर रहा अपनी या फिर कुछ भी, पर हाँ भाई, ये सोचने का तरीका होता है। अब मैंने, अगर तुमने नहीं पता ना, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी बात है, तुमने कुछ सीखा। एंड आई होप तुमने कुछ सीखा हो। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, मैं तुम्हें एक टिप दूंगा, इससे मैंने इसके रिलेटेड ही अबाउट मोनोपोली ऑफ रिच पीपल मैंने एक वीडियो बना रखी है। आई बटन आएगा, मैं तुम्हें बोलूँगा कि हाँ, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होएगी। एंड तुम्हारा थोड़ा सा थिंकिंग, तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होएगा, काफ़ी तुम्हारी हेल्प हो सकती है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो के लिए तो यार इतना ही। मैं तुम लोगों को मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।